किसान भाइयों, आज हम जनपद अयोध्या में श्री धर्मराज वर्मा के खेत पे मौजूद हैं। हमने इसी खेत पे नैनो डीएपी से, जब ये बुआई का समय था, गेहूं की जो फसल है उस पे हमने नैनो डीएपी से इसके बीज को उपचारित किया था। तो आज हम फिर से, जब इसकी कटाई का समय आ गया या लगभग ये फसल तैयार हो गई है, तो फिर से हम निरीक्षण करने आए हैं कि जो हमने नैनो डीएपी का इस्तेमाल किया था कि उससे क्या अंतर देखने को मिला था। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि यहाँ पे 3 अलग अलग विधियों से हमने उपचार किया हुआ था। तीनों जो नैनो डीएपी के उपचार थे, तो पहला जो उपचार था किसान भाइयों, आप जानते हैं कि जो किसान पद्धति जितना हम डालते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हमने उतना डाला था। अब बात करते हैं जो दूसरी T2 जो है, ट्रीटमेंट 2 जो बोलते हैं उसको T2, उसमें हमने क्या किया था कि जितना किसान फास्फोरस डालता है उसका हमने केवल आधा यानी 50% ही डाला था। बाकी जो पोटेशियम और नाइट्रोजन है वो हमने वैसा ही डाला था जितना वो किसान नॉर्मल डालता है। अब जो T3 है, मतलब जो तीसरा उपचार है, उसमें हमने 1/4 कर दी थी फास्फोरस की मात्रा, और बाकी जो नाइट्रोजन और पोटेशियम है वो उतना ही डाला था। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है प्लॉट, ये T1 है, और ये वाला जो प्लॉट है ये T2 है। और इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं जो T1 की बालियाँ हैं, आप एक बार इसको देख लें, T1 की जो बालियाँ हैं, और इधर ये T2 की बालियाँ एक बार आप देखें। इन दोनों में आपको साफ साफ अंतर देखने को मिल जाएगा कि जो T2 की बालियाँ हैं किसान भाइयों, वो ज़्यादा चमकदार हैं, ज़्यादा मजबूत हैं। तो उससे क्या होगा, किसान भाइयों का जब ये हार्वेस्टिंग हो जाएगी जो गेहूं की फसल का, तो उनसे उसको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमने जो नैनो डीएपी से उपचार किया था उसकी क्या प्रयोग विधि है। तो पहले जब बुआई का समय आया था, तो बुआई के समय हमने जो गेहूं की बीज होती है उसको हमने नैनो डीएपी से उपचार किया था। अब आप पूछेंगे कि क्या तरीका था, क्या विधि थी, तो मैं बताती हूँ किसान भाइयों। हमने 5 ml पर केजी सीड, यानी कि हमने 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी लिए था 1 किलो सीड के लिए, 1 किलो बीज के लिए। तो आपको बस इतना ख्याल रखना है किसान भाइयों उसमें कि आप उतना ही पानी लें जिससे नैनो डीएपी से वो बीज उपचारित हो जाए। यानी आपको ज़्यादा पानी नहीं लेना है, ना ही कम पानी लेना, मान लें वो अच्छे से भीग जाए आपका जो नैनो डीएपी से बीज है। तो ये आपका हो गया बीज का उपचारित करने की बात। अब बात करते हैं जो हमने पर्णीय छिड़काव किया नैनो डीएपी से। तो हमने क्या छिड़काव किया, आपको उसका हमने विधि बता दें कि कितना अमाउंट हमने डाला और कितने दिन पे डाला। तो किसान भाइयों, जब हमारी फसल लगभग 1 महीना या 30 दिन आप बोल सकते हो जब हो जाएगी, तो उस पे हमने 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से, यानी जो एक स्प्रेयर की टंकी होती है उसमें हमने 30 मिलीलीटर डाला हुआ था। यानी आप कह सकते हैं जो एक 25 मिलीलीटर की जो ढक्कन होती है नैनो डीएपी की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी सवा ढक्कन हमने डाला था एक टंकी में, जो दूसरा उपचार था उसमें। जो अब तीसरे उपचार की बात करें, जिसमें हमने जो पर्णीय छिड़काव जो किए थे पहले, जो 30 दिन पे करना था, उसमें हमने वही चीज़ 4 मिलीलीटर कर दी थी। यानी कि जो एक टंकी होगी स्प्रेयर की, उसमें हमने 2.5 ढक्कन जो नैनो डीएपी का बॉटल का जो ढक्कन है, उसे 2.5 ढक्कन हमने उस टंकी, जो स्प्रेयर की टंकी है, उसमें डाल दिया था। तो ये हमने आपको तीनों उपचार अलग अलग, कितनी विधि, कितना हम डालेंगे, कितने दिन पे डालेंगे, हमने आपको बता दिया। तो किसान भाइयों, मेरा सिर्फ यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि मैं आपको सही जानकारी दे सकूँ शुरू से अंत तक, कि हमने जब शुरू में बुआई की थी तो हमने क्या देखा था और अभी हम जो देख रहे हैं उसमें क्या अंतर है। तो शुरू में जो बुआई की थी, तो हमारा जो नैनो डीएपी से उपचारित बीज था, उसके वो 1 महीने बाद फिर से हमने उस पर पर्णीय छिड़काव किया था। और उस टाइम जब हम आए थे खेतों में किसान भाइयों, तो उसकी जड़ों में साफ साफ अंतर देखने को हमें मिल रहा था कि जो नैनो डीएपी से उपचारित जो फसल थी, जो हमारा T2 प्लॉट था, उसका जो आप कह सकते हैं जड़ है, वो बहुत मजबूत थे। तो उससे हमें अंदेशा हो गया था कि हमारी फसल अच्छी होने वाली है। लेकिन आज फिर हम यहाँ पे आए कि नहीं, फाइनल हमें क्या देखने को मिलता है। तो आज हमने फिर ये देखा कि जो हमारा T2 पद्धति, यानी जो हमने 50% ही फॉस्फोरस या डाई, जो आप अपनी आम भाषा में बोलते हैं, उतना ही इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी फसल जो T2 आधा इस्तेमाल करने पे भी इतनी अच्छी प्रदर्शन कर रही है। तो मतलब नैनो डीएपी काम कर रहा है किसान भाइयों। नमस्कार।